નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello students, how are you? Today we are going to study standard 5th environment, chapter number 6, every drop counts. Now we have seen with page number 51, long ago वाला हमने किया था, right? उसके अंदर हमने जैसलमेर के बारे में पढ़ा था. घाटसीसर जो था उसके बारे में हमने पढ़ा था, राइट? राजस्थान में जो आया है. सो वी हैव स्टडीड अबाउट दैट 9 lakes द किंग हैज बिल्ट अकॉर्डिंग टू दैट लेक्स दे स्टोर द वाटर. और वो ऐसे स्टोर होता था कि एक लेक में अगर पानी भर जाता है तो वो दूसरे में फ्लो होता है, दूसरे में भर जाता है तो तीसरे में. वैसे 9 lakes द कंस्ट्रक्शन इज सच कि वो 9 lakes फिलअप हो जाते हैं. अगर एक में भरता है और ओवरफ्लो होता है तो वो फ्लो होके दूसरे लेक में पहुंच जाता है, राइट? सो हमने ये देखा था, बट हमने देखा कि नाउअडेज कॉलोनीज वहाँ पे बिल्ड हो गई है, बिल्डिंग्स वहाँ पे बिल्ड हो गए हैं, तो लेक्स वो ऐसे पहले के जो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करते हैं वो ऐसे अभी नहीं करते हैं. अब ओवरफ्लो होता है जब लेक में तब वो पानी वेस्ट हो जाता है. और वो सब क्यों वेस्ट होता है? बिकॉज ऑफ मैन. हमारे हिसाब से वो भी हमने वो बिगाड़ दिया है कंस्ट्रक्शन. नाउ लेट्स सी विथ पेज नंबर 52. नाउ थ्रू द आईज ऑफ अल्बिरूनी, राइट? अल्बिरूनी वो कौन है? वो ट्रैवलर है, राइट? अल्बिरूनी ये कौन है? ट्रैवलर है, राइट? तो उनके थ्रू द आईज यानी कि वो वहां पे विजिट किया था उन्होंने, और वो उन्होंने क्या क्या देखा था, सो हम वो पढ़ने वाले हैं, राइट? मोर देन 1000 years ago यानी कि बहुत साल पुराना, अ ट्रैवलर केम टू इंडिया, राइट? एक ट्रैवलर इंडिया आए थे. हिज नेम वॉज अल्बिरूनी, राइट? उनका नाम क्या था? अल्बिरूनी, राइट? वो कहाँ पे आए थे? इंडिया में. और वो कौन थे? ट्रैवलर थे, राइट? द प्लेस दैट ही केम फ्रॉम इज नाउ कॉल्ड, यानी कि द प्लेस दैट ही केम फ्रॉम, वो जहां से आए थे वो जगह को हम उज़्बेकिस्तान बोलते हैं. उज़्बेकिस्तान, राइट? उज़्बेकिस्तान. रिपीट करो, उज़्बेकिस्तान. वो जो जहां से आए थे उसको हम क्या बोलते हैं? वो जहां जगह से आए थे उसको हम उज़्बेकिस्तान बोलते हैं. अल्बिरूनी carefully observed and noted down the details of all that he saw. अब वो इंडिया आए थे, राइट? अल्बिरूनी, तो उन्होंने सारी जो चीजें उन्होंने देखी थी, राइट? जो वो देखी थी उन्होंने नोट डाउन किया. नोट डाउन यानी कि लिखना. अभी जब आप वीडियो देख रहे हो एंड इफ यू आर नोटिंग डाउन ऑल द थिंग्स देन इट इज गुड. क्यों? क्योंकि अगर आप नोट डाउन कर रहे हो सो व्हेन यू रीड दैट यू कैन एबल टू रिकॉग्नाइज, आपको याद आएगा सब कुछ. सो दिस इज एन हम्बल रिक्वेस्ट कि जब भी वीडियो चल रहा हो तब अल्बिरूनी, राइट? अल्बिरूनी ये सारे जो है वो आप नोट डाउन गुजराती में कर लो ताकि प्रोनाउंसिएशन आए. अल्बिरूनी, राइट? देन उज़्बेकिस्तान. सो ये सारे आप नोट डाउन करो ताकि आपको वो प्रोनाउंसिएशन आए. देन आप लिखो कि अल्बिरूनी है, राइट? वो कौन थे? ट्रैवलर थे, वो इंडिया में आए थे, राइट? उन्होंने नोट डाउन किया था जो जो उन्होंने देखा वो. नाउ ही रोट एस्पेशली अबाउट दोज थिंग्स दैट ही फाउंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज ओन कंट्री. यानी उज़्बेकिस्तान में जो नहीं था और हमारे इंडिया में जो था, राइट? वो उन्होंने नोट डाउन किया. स्पेशली वो चीज़ों उन्होंने नोट डाउन की. Here is a part of what he wrote about the ponds at that time. उन्होंने ये जो ब्लू कलर का दिया गया है वहां पे उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है कि उन्होंने क्या नोट डाउन किया, राइट? वो पॉन्ड्स के बारे में उन्होंने नोट डाउन किया था. Now let's see. The people here are very skilled at making ponds. अब यहाँ पे पॉन्ड्स बनाना
जो है वो स्किल्ड पीपल्स, यानी कि पीपल सबको पॉन्ड्स बनाना आता ही है, यानी कि स्किल्ड पीपल्स है, उनके पास टेक्निक्स हैं, राइट, स्किल्ड, आवड़त, राइट। माई कंट्रीमैन यानी कि जो देश के लोग होते हैं, कंट्रीमैन यानी कि देश के लोग, कंट्रीमैन यानी कि देश के लोग, राइट। सो माई कंट्रीमैन विल बी सरप्राइज टू सी देम। अब उनके कंट्री के जो लोग होंगे वो सरप्राइज होंगे, राइट, देखने के लिए। दे पाइल अप ह्यूज रॉक्स एंड ज्वाइन देम विद आयरन रॉड्स टू बिल्ड चबूतरास। अब चबूतरास आपने देखा है, राइट। सो चबूतरा बिल्डअप करने के लिए उन्होंने क्या किया, दे पाइल अप ह्यूज रॉक्स को पाइल अप किया एंड ज्वाइन देम विद आयरन रॉड्स से उन्होंने जोड़ दिया एंड उन्होंने चबूतरा बनाया, दैट इज रेज्ड प्लेटफॉर्म, ऐसे ऊपर होता है रेज्ड प्लेटफॉर्म, राइट, वैसे बनाया। ऑल अराउंड द लेक, राइट, लेक के आसपास उन्होंने वैसा कंस्ट्रक्शन किया ताकि हम वो चबूतरे पे बैठ सकते हैं एंड वी कैन सी द सीनरी फॉर दैट ponds and lakes and we can use for our purposes. The steps for going up and coming down are separate. अब ये जो लेक के अंदर, पॉन्ड्स के अंदर जाने के लिए स्टेप्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी कि यहाँ से नीचे जाते हैं, यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं, राइट। सो वो अलग अलग थे। सो देयर इज लेस क्राउडिंग, ताकि वहाँ पे क्राउड यानी कि ज़्यादा लोग जमा ना हो, इसके हिसाब से एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट, स्टेप इन एंड स्टेप आउट, वो दो स्टेप इन एंड स्टेप आउट वो अलग अलग जगह बनाई थी, राइट, ताकि क्या हो, ये अलग अलग जगह बनाई थी ताकि वो लोग, वो क्राउड हो, वो इकट्ठा ना हो, राइट। इफ यू हैव विजिटेड गिरनार, तो वहां पे क्राउड होता है, क्यों, क्योंकि एक ही जगह जाने की होती है और एक ही जगह उतरने की होती है, राइट। सो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे ऐसा बनाया था कि लोग कम इकट्ठा हो। टुडे व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री वी कैन learn a lot about those days from the writings of रूनी, यानी कि हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तब हम अल्बीरूनी यानी कि वो जो ट्रैवलर थे उसके बारे में, जो उन्होंने जो देखा था उसके बारे में उन्होंने मेंशन किया है, वो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। दिस स्टैम्प केम आउट इन 1973, 1000 years आफ्टर हिज बर्थ। अब ये जो स्टैम्प यानी कि उन्होंने जो लिखा था, राइट, वो कब आया, आफ्टर 1000 years, उनके बर्थ के बाद 1000 years के बाद ये जो स्टैम्प था वो बाहर आया, अल्बीरूनी का, राइट। सो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, अल्बीरूनी ने जो देखा इंडिया में आके उसके बारे में जो मेंशन किया था, पॉन्ड्स के बारे में, के पॉन्ड्स जो थे वो स्किल्ड पीपल थे वहाँ के एंड वो बहुत ही होशियार होनहार थे पॉन्ड्स बनाने में, राइट। बाद में उन्होंने क्या देखा, स्टेप इन एंड स्टेप आउट, वो अलग अलग था ताकि क्या हो, ताकि क्राउड कम इकट्ठा हो। एंड चबूतरास, राइट, वो भी उन्होंने देखा कि कैसे चबूतरा बिल्ड किया गया था। आई होप सबको ये पता चल गया। नाउ ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट, लुक एट द एरिया अराउंड योर स्कूल, आपके स्कूल के आसपास के एरिया को आपको देखना है। आर देयर एनी फील्ड्स, फार्म्स, पक्का रोड्स, ड्रेन्स एक्सेट्रा, वहां पे ये सब कुछ है, फील्ड है, फार्म्स है, देन पक्का रोड है, और क्या है, ड्रेन्स, ये सब कुछ है, ये आपको ऑब्जर्व करना है, राइट। इन द एरिया स्लोपिंग रॉक और फ्लैट, यानी कि इज द एरिया स्लोपिंग ऐसे है, स्लोपिंग रॉकी यानी कि पत्थरों से भरा हुआ है, और फ्लैट है तो हमारा स्पेशली फ्लैट है, राइट। देन वेयर विल द रेन वाटर गो, हमारे यहाँ पे जो रेन होती है, थिंक व्हाट विल हैपन हियर व्हेन इट रेन्स,
हमारे यहाँ पे जो रेन होती है वो ड्रेनेज रेन वाटर जो गटर होती है वहाँ से वो निकल जाता है। वेयर विल द रेन वाटर गो? इनटू द ड्रेन्स, पाइप्स और पिट्स। कहाँ पे जाता है? कई बार पिट्स में भी जाता है, कई बार पाइप से हम स्टोर भी करते हैं अंडरग्राउंड वाटर्स, कई बार ड्रेन्स भी होता है, राइट। अंडरग्राउंड ड्रेन सिस्टम जो होती है वहाँ पे पानी फ्लो होके चला जाता है। इज सम वाटर ऑल्सो गेटिंग सोक्ड इन द सॉइल? यस, आपने देखा अभी 2 दिन पहले जो बारिश हुई थी, एंड विद इन 2 days यू कैन एबल टू सी कि पानी वो सोक हो गया, लैंड ने सोक कर लिया, राइट। तो हम ऐसा सोचते हैं, हाँ ये पानी गया कहाँ पे? सो क्या हुआ? वो पानी लैंड ने सोक कर लिया, राइट। क्या कर लिया? चूस लिया, ऐसे बोलते हैं ना, जमीन पी गई। सो व्हाट इज दैट? लैंड जो होती है वो पानी को सोक कर लेती है, राइट। नाउ इन द नेक्स्ट सेशन वी विल गो थ्रू ड्रॉप बाय ड्रॉप। जो नेक्स्ट वाला है वो हम करेंगे, ओके। सो आई होप यहाँ तक सबको पता चल गया है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।